हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। अगर आप न्यू हो इस चैनल को तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, सारे वीडियोस देखना और यूट्यूब फैमिली में हमारा हिस्सा बनिए। और अगर आप पुराने हो तो चैनल को सपोर्ट करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, आज की ये वीडियो होने वाली है कि क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई आप पे नेगेटिव अटैक्स कर रहा है, ब्लैक मैजिक, इविल आई, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू चेक कि क्या आपके ऊपर ऐसी कोई चीज़ है। अगर आपने ये कुछ दिनों में कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं इस बारे में, इस टॉपिक को लेके आपके दिमाग में, आपके मन में ये सवाल आया है, तो ये वीडियो है आपके लिए। ओके गाइस, कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 1 है। ये वीडियो बहुत क्विक होने वाली है, बहुत जल्दी करूँगी मैं इसको। सो पाइल नंबर 1 होगा ये हॉर्स। ओके, बहुत क्यूट है ना। एंड देन दिस इज अ स्मॉल वास जो हमारा होगा पाइल नंबर 2। ओके, तो ये दो है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो क्विकली चूज करिए कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एंड क्विकली हम देखेंगे क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या नहीं, या फिर वो जस्ट आपके थॉट्स है, या कोई आप के ऊपर थॉट्स सेंड कर रहा है, कोई आपको भ्रमित कर रहा है, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये सारी चीज़ें पता चलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ चूज़ योर पाइल, टेक योर टाइम, पॉज करो वीडियो को। अगर अभी तक नहीं चूज़ किया तो रिवाइंड भी करो, बट टेक योर टाइम विद दिस। ओके, ओके गाइज, आई होप आपने अभी तक चूज कर लिया होगा। सो क्विकली लेट्स डाइव इनटू पाइल नंबर 1 विच इज दिस हॉर्स। तो गाइज, नंबर 1 अगर आपने चूज किया है ये ब्यूटीफुल सा हॉर्स, तो ये है आपकी रीडिंग। तो क्विकली देखते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या नहीं। ओके, लेट्स सी। कनेक्ट टू पाइल नंबर 1। मुझे लगा नेगेटिविटी थी जो अभी है नहीं। ओके, मुझे लगता है काफ़ी हद तक किसी तरीके से कोई चीज़ करके आपने उस चीज़ को फाइट किया है। अभी वो चीज़ का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है आपके ऊपर। ओके, करंटली आप मुझे बैलेंस दिख रहे हो। ये एनर्जी मैं नहीं बोल रही कि पूरी तरीके से आपके ऊपर से चली गई है, बट काफ़ी हद तक ये वैनिश हो चुकी है। इसने आपके ऊपर ज़्यादा डैमेज नहीं किया है, खाली आपका जो पावर है, जो आपकी शक्ति है, जो आपकी चीज़ें करने की जो क्षमता होती है, उसको डैमेज किया है। पर हाँ, नेगेटिविटी थी। हाँ, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही चाइल्ड लाइक बना दिया है। आप एम्पैथ भी हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो एनर्जीज को लेके। अगर आपके सामने कोई रो रहा है, सैड स्टोरी बोल रहा है, तो आप एनर्जी ट्रांसफ़र जल्दी कर लेते हो। या फिर कोई बीमार है, अगर आप हॉस्पिटल चले गए, आपने उसको देख के कोई भी इमोशंस आपने फील किए, तो उनकी एनर्जी आप में आ गई, आप बीमार पड़ गए। तो यू आर एन एम्पैथ। पाइल नंबर 1, आप एक एम्पैथ हो। तो बहुत सारी एनर्जी आपको इस जगह से आती है। आप एनर्जी ले लेते हो लोगों की। हो सकता है आप अपने फैमिली की भी बहुत एनर्जी लेते हो। कोई बीमार है, कोई बुखार है, किसी को कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो आप बहुत डीपली वो चीज़ को फील करते हो, जब वो चीज़ आपकी असल में है भी नहीं। तो आपको वो एनर्जी उनको वापस रिटर्न करनी है, क्योंकि वो एनर्जी आपकी नहीं है, वो एनर्जी में आपका कोई हक नहीं है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर स्पिरिचुअल अटैक है भी, तो मुझे वही दिख रहा है कि अभी वो इतना नहीं है, क्योंकि आप एम्पैथ हो। आपको एनर्जी समझ आनी पड़ेगी। आपको कहाँ पे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, कहाँ पे किसी के इंटरेक्शन आपको रोकना है। अगर आप कोई दोस्त से मिल के आ रहे हो, या फिर कहाँ से भी आ रहे हो, जहाँ पे से आके आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपको डिजीनेस फील हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ी बाउंड्रीज उस पर्सन का ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज वो आपकी एनर्जी पूरी सक करके लेके जा रहा है वो पर्सन। आप एम्पैथ हो, आपको कोई भी तरीके से अपनी एनर्जी को ऐसे ही नहीं देना है किसी को। ओके, आप जितना ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड रखो ऐसे लोगों से या फिर ऐसे सराउंडिंग से, उतना बेटर होगा आपके लिए। बिकॉज वो चीज़ आपको बहुत फियरफुल करता है, आपको एक बॉक्स में डालता है, आपको शाइन होने नहीं देता है, और आप बहुत बहुत डगमगाए हुए रहते हो। तो मोस्टली आपकी जो भी आप फील कर रहे हो, अगर वो एंग्जाइटी है या फिर वो जो भी कन्फ्यूजन, नाइटमेयर्स है, वो कहीं ना कहीं आप
आपने ही अपने ऊपर डाली है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप एक एम्पैथ हो। आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है लोगों के साथ में। कोई आपसे कनेक्ट करता है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो लोगों से, बहुत ज़्यादा, तो एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है। आपको अपने कॉर्ड्स कट करने हैं लोगों के साथ में, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप हद से ज़्यादा सोचते हो उनके बारे में, और वो एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है और वहाँ पे उनकी जो टेंशन है वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको उनकी एनर्जी दिन रात इफेक्ट करेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ दूसरे लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए। दूसरे लोग ज़्यादा आपको हार्म कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है करेंगे भी तो फॉर अ शॉर्ट वाइल, ज़्यादा नहीं। यस, आपको, मुझे लगता है ये पाइल वालों को बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेने से डर रहे हैं। स्टकनेस इस पाइल का सबसे बड़ा इशू है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंस में हो, फैमिली के साथ हो, बाहर जाने के लिए हो या एग्जाम्स में हो, आप स्टक फील कर रहे हो। पर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि किसी और की एनर्जीज आपने सक कर ली है। अगर आप दिन रात किसी के बारे में सोच रहे हो, उनकी फिक्र कर रहे हो, उनको चाहते हो, इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। आपका कॉर्ड ऑलरेडी किधर कनेक्टेड है, तो आपकी एनर्जी कहाँ पे और जा रही है, तो वहाँ पे अगर आपकी इतनी एनर्जी जा रही है तो आपकी एनर्जी दूसरी जगह पे कैसे जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं किधर ना किधर स्टक फील करोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी वो पर्सन से वापस लेनी है, आपको थोड़े एफर्मेशंस बोलने हैं, आपको थोड़ी मेडिटेशन करनी है, और आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। एक लिमिट के बाद आप सोशल सर्कल में हैंग आउट नहीं कर सकते, एक लिमिट के बाद आप लोगों से ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर सकते, उनकी फीलिंग्स अपने मन पे नहीं रख सकते। आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, एनर्जेटिकली बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। एज इफ यू कैन सी यहाँ पे भी कुछ बाउंड्रीज दिख रही है मुझे ऐसा, तो प्लीज़ ड्रॉ सम बाउंड्रीज, या फिर आपकी ये हालत पूरे साल रहने वाली है। ओके, सेल्फ केयर, आपको अपना ध्यान पहले रखना है दूसरों से। अगर ये पाइल वालों को किसकी भी चिंता है, जो भी आपके दिमाग में है, किसी से भी आपने कॉर्ड कनेक्ट कर रखा है, तो उसको कट करो और अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। हो सकता है आप नोटिस करोगे आपको जो चीज़ें पसंद है आपने बहुत टाइम से की नहीं है। अगर आपका ये हाल है तो स्टॉप डूइंग दैट। इसका मतलब आप अपनी एनर्जीज को वाटर नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी एनर्जीज को वाटर नहीं करोगे तो आपका यही हाल होगा। ये आपने अपनी वजह से ये हाल किया अपना। तो अगर आपको अपनी पावर में आना है, स्ट्रिक्टली इतना टाइम एक इंसान को दो। अगर आपको लग रहा है कि उनकी स्टोरी या फिर उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को क्लैश हो रही है या फिर आपको इफेक्ट कर रही है, वो जगह से निकल जाओ या फिर वो पर्सन से दूर चले जाओ। बिकॉज अभी आपको सेल्फ केयर और पैम्पर करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ हाई टाइम। ये ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं रहेगा बिकॉज मैसेज ही बहुत शॉर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो मुझे इंट्यूटिवली आया था ये रीडिंग, इसलिए मैं कर रही हूँ। वरना आपको बहुत इशू होने वाला है। आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकता है, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको बैक इश्यूज हो सकते हैं, आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं। ऑल्सो फॉर सम पीपल, डू नॉट पानी के आसपास ज़्यादा मत रहिएगा, ऐसे भी आ रहा है थोड़ा सा। हॉस्पिटल्स से थोड़ा दूरी रखिएगा। आप एक एम्पैथ हो, आपको अपनी एनर्जी, अभी जो मैंने आपको कहा कि आप एक एम्पैथ हो, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो और वो स्टेप्स ले सकते हो। बिकॉज अगर आपने नहीं लिया तो बहुत इशू हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये कोई अटैक है, पर ये कोई अटैक नहीं है। आपको अपनी एनर्जी समझ नहीं आ रही है, इस वजह से ये आपको अटैक लग रहा है, पर ये अटैक नहीं है। ये आपको सेल्फ डिफेंस करना सीख, जैसे कि हम लड़कियों को सिखाया जाता है कि अगर आपको अटैक किया जाए तो आपको ऐसे अपना डिफेंड करना है, अपने आप को ऐसे डिफेंड करना है। फिजिकली तो हम डिफेंड कर लेते हैं, पर एनर्जेटिकली हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं कई बार। और ये एम्पैथ भी वैसे ही विक्टिम्स होते हैं जो फिजिकली आपका सामना कोई करे तो आप उसको डेफिनेटली धूल मिट्टी में मिटा दोगे, लेकिन एनर्जेटिकली आप हार जाओगे। एनर्जेटिकली आप बहुत सेंसिटिव हो। एम्पैथ होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके अगेंस्ट भी जाता है क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो और आप लोगों की एनर्जीज ले सकते हो। अगर आपने बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं की तो आप खुद उनकी एनर्जी लेके उनके कर्मास भी ले सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट कि आप इस चीज़ का सोल्यूशन जल्दी निकालो, बिकॉज आपको मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वरना आप बहुत लोग की ट्रबल्स अपने ऊपर इन्वाइट कर सकते हो। आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो सकते हैं,
आपको माइग्रेन्स, फिर से हेडेक, माइग्रेन, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ हो सकता है। आपको एक लिमिट, अगर आप टैरो रीडर भी हो इस पाइल में, जो भी है, माय गॉड, टैरो रीडर भी है अगर इस पाइल में, कोई साइकिक है, प्लीज़ नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जब भी आप किसी की रीडिंग कर रहे हो, क्या आप उनकी रीडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो? आपको एक लिमिट ड्रॉ करनी है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू हैव टू शायद आपका प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है ये पाइल का। आपको डिस्कनेक्ट करना है। यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीवन, यू हैव टू डिटैच। ज़्यादा करके यही आ रहा है, किसी और की एनर्जी आपने ले ली है। आपको जो माइग्रेन हो रहा है वो कोई अटैक नहीं है, वो आपकी खुद की एनर्जी ना प्रोटेक्ट करने का कारण है। ओके, लॉर्ड शिवा को आप प्रेस कर सकते हो, उन्हें जल चढ़ा सकते हो, क्योंकि जो भी इशू आपको आ रहा है कहीं ना कहीं उनको पानी जल चढ़ाने से आपको उनका फेवर मिलेगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर यहाँ पे कोई इंट्यूटिवली स्ट्रगल कर रहा है अपनी इंट्यूशन समझने में या सुनने में, तो लॉर्ड शिवा उनको हेल्प करेंगे। आपको सेल्फ केयर करना है, आपको रिलैक्स होना है। जितनी भी चुनौतियाँ आए, आपको, अगर आप समझ लो घर में झगड़े चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, घर में झगड़े चल रहे हैं, आपको वो झगड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है, आपको वो एंग्जाइटी दे रहा है, आपको हेडफोन्स लेना है और किसी और रूम में चले जाना है, वो लगा के चुपचाप बैठ जाना है। दुनिया गई भाड़ में, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। और ये सेल्फिश लगेगा लेकिन आपको होना पड़ेगा, ठीक है? इट इज़ लाइक दैट। आपको विक्टिम मेंटालिटी में मत रहो कि ओ माय गॉड मेरे साथ ये हो गया, कैसे हो रहा है ये वो ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको अपना ही सिपाही बनना पड़ेगा, आपको अपनी ही रक्षा करनी पड़ेगी, वरना आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। आपके अंदर कुछ तरीके का गुस्सा भी है किसी को लेके, अगर, या कोई सिचुएशन को लेके, कोई तो चीज़ आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं हुई वैसे जैसे आपको चाहिए था, और वो चीज़ को भी बाहर निकालो। और गुस्सा भी आ सकता है, ये पाइल वाले लोग को थोड़ा, आप समझ रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इट इज़ बिकॉज आपके साथ कई बार थोड़ा सा अन्याय हुआ है, चाहे वो लव में, करियर में या फिर फैमिली में। अन्याय की वजह से वो चीज़ आपने अंदर रखी थी, एक्सप्रेस नहीं की, उसको बाहर नहीं निकाली, तो वो अभी गुस्से के तौर में बाहर आएगी। तो थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, थोड़ा अपने ज़बान पर लगाम रखिएगा। समवन इज सेंडिंग इट नेगेटिविटी, कोई लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे नेगेटिविटी भेजी गई थी, लेकिन वो बैलेंस आउट हो गई है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उपाय करने पड़ेंगे, प्रेयर्स करने पड़ेंगे। थोड़े से लोग यहाँ पे है जो, उससे क्या हो रहा है ना, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। आपका इंट्यूशन भी ब्लॉक है, जैसे मैंने कहा अभी, अगर आपको अपना इंट्यूशन रिएक्टिव करना है तो जो मैंने बोला करना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग का इंट्यूशन ब्लॉक है। अगर आप साइकिक हो, अगर आप कोई भी रीडिंग या स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसे जोन में जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ इस चीज़ का उपाय निकालिए। और इन लोगों के लिए जिनके ऊपर नेगेटिविटी सेंड हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाती हूँ, ठीक है? आपका ऑलरेडी एनर्जी, आपने किसी का शक कर लिया तो आप ऑलरेडी माइनस में चल रहे हो, ठीक है? आप माइनस में चल रहे हो, आप नेगेटिव में चल रहे हो, ऊपर से कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई अटैक भी करता है, तो वो चीज़ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव हिट होके और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ का पावर इतना नहीं है, जो भी आप पे नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, ईविल आई सेंड कर रहा है, उसका पावर इतना नहीं है। बट क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को ऑलरेडी गंदा करके रखा हुआ है, बिकॉज आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने दूसरे लोगों की नेगेटिविटी ले ली, इसकी वजह से उनकी नेगेटिविटी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत ही डर्टी है। तो आपको अपना ऑरा क्लेंस करना पड़ेगा, आपको क्लेंस करना पड़ेगा, बिकॉज ये नेगेटिविटी की पावर तब बढ़ती है जो आपके ऊपर फेंकी जाती है, जब आपका खुद की एनर्जी वाइट नहीं है, खुद की एनर्जी डर्टी हो रखी है। क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आपने किसी की एनर्जी ले ली, तो बहुत ही माइनस में चल रहा है यहाँ पे आपकी एनर्जी को क्लेंस करने की ज़रूरत है। मोस्टली यहाँ पे एनर्जी ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। शील्डिंग करो। देखिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको जो भी, जहाँ भी करियर में जाना है आप जा सकते हो, जो भी करना कर सकते हो। अपने करियर एक्सक्यूजेस थोड़ा बनाना बंद करो, वही मैं कह रही हूँ। विक्टिम मेंटालिटी में मत जियो।
कोई कोई चीज़ें जो नहीं हो रही है ना, वो आपके गलत डिसीजन और आपके फियर की वजह से भी नहीं हो रही है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने बहुत गलत कर दिया आपके साथ या आपके ऊपर बहुत काला जादू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिविटी एक हद तक इफेक्ट करती है, उसके बाद में उसका कोई पावर नहीं है आपके डिसीजन पे। 1 साल बाद आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए करियर और फाइनेंस में, लेकिन अभी के लिए आपको अपनी जो आपको समझना पड़ेगा आपकी एनर्जी कैसे वर्क करती है, आप कहाँ पे ब्लॉक होते हो, आप कहाँ पे लोग की एनर्जी लेते हो, कहाँ पे इंसान आपके ऊपर जब नेगेटिविटी फेंकता है वो पावरफुल कैसे होता है, क्योंकि आपने अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि आप एम्पैथ हो। तो इस चीज़ की वजह से वो जो राइवल है, जो एनिमी है, आपको पावरफुल हो जाता है, उसका छोटा भी काम बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप ही प्रोटेक्शन में स्ट्रांग नहीं हो अपने आप को लेके। तो वो जब फेंकेगा तो आपके ऊपर एकदम से लग जाएगी। पर जो भी है टेम्परेरी है, ये जो भी एनर्जी गेम हो रहा है आपके साथ, जो आपको फील हो रहा है एंजाइटी ऑल ऑफ दिस, ये नहीं रहने वाला, ये अभी के लिए ही है। खाली ये मैसेज था ये पाइल के लिए, खाली आपको ये बोलना कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को समझना पड़ेगा, कहाँ पे आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी है, इवन विथ योर फैमिली मेम्बर्स। अगर आपको लग रहा है कि आप को ज़्यादा अपने डैड की टेंशन हो रही है, मॉम की टेंशन हो रही है, छोटी बहन भाई, ठीक है, ओके, दे आर योर फैमिली, लेकिन अपने आप को खोना भी तो गलत है ना। अगर आप उनके लिए तभी रह पाओगे जब आप पहले खुद के लिए रहोगे। जैसे कि कुछ गलत इंसिडेंट होता है, अगर आप इंसान स्ट्रांग नहीं हो तो आप अपने फैमिली को कैसे संभालोगे। एक वीक इंसान दूसरे इंसान को वीक करेगा, एक स्ट्रांग इंसान दूसरे इंसान को स्ट्रांग करेगा। अगर आप खुद में स्ट्रांग नहीं हो तो आप कैसे दूसरों के लिए रहोगे। तो दैट इज वाई यू हैव टू वाटर योर ओन सेल्फ बिफोर बीइंग देयर फॉर अदर्स। दूसरों के लिए वहाँ रहने से पहले आपको अपने लिए वहाँ रहना है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली, देखा मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके हाउस को भी क्लेंजिंग की ज़रूरत हो सकती है, आपके फैमिली में हो सकता है आपको किसी की टेंशन है, किसी को आपकी टेंशन है, फैमिली में तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, फाइट्स हो सकते हैं, आपको लग रहा है किसी ने नेगेटिविटी सेंड की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हो, ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, तो वैसा मत करो। इवन इफ इट इज़ योर फैमिली, फ्रेंड्स या क्लोज वंस, आप इस दुनिया में अकेले आए हो, आपको पहले अपना ध्यान रखना है। बोलते हैं ना कि पहले अपना सेफ्टी किट डालो, फ्लाइट में बोलते हैं ना अपना सेफ्टी किट डालो, फिर दूसरों को हेल्प करो। दैट इज लाइफ। आपको पहले अपने आप का ध्यान रखना है, फिर दूसरे इंसान का। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट करना कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई कि नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग। बाय बाय, लव यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है ये, तो ये है आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके ऊपर क्या कोई नेगेटिविटी है। लेट्स सी, कोई नेगेटिव अटैक्स, कोई साइकिक अटैक्स, कोई ईविल आई, क्या है आपके साथ। लेट्स सी। यहाँ पे नाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, रात हो सकता है आपको रात में दिक्कत होगी। और यहाँ पे एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस दिख रही है, बहुत सारी डार्कनेस दिख रही है, जो मुझे एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और ये मुझे कोई एनिमी लग रहा है आपका, जो हमेशा आप पे अटैक करता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, या फिर नाइट में, या फिर वो करते आया है। ये रीसेंट एनिमी नहीं है, ये बहुत ही पुराना एनिमी है। आई डेफिनेटली फील नेगेटिविटी है। 2 कार्ड से मैं आपको बता सकती हूँ नेगेटिविटी है, कोई आप पे अटैक कर रहा है। और ये इंसान या जो भी पर्सन है वो बहुत टाइम तक आपके ऊपर अटैक करते आया है, और इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जो आप पे ये अटैक हो रहा है। यू आर अ विक्टिम ऑफ दिस बहुत टाइम से, मे बी ओवर द ईयर्स। बट ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, इज अटैकिंग यू स्पिरिचुअली, नेगेटिवली, जो भी एनर्जी से, बट दे आर अटैकिंग यू बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन आपको पास्ट में चाहता हो, या फिर आपकी एनर्जी पसंद करता हो, आपसे जेलस हो, बट दे कैन नॉट रीच यू। लेकिन इट इज़ लाइक जितना भी वो ट्राई कर रहे हैं, आप उनके हाथ से छूट रहे हो। सो यू आर लाइक दिस, वो जितना भी वॉन्ड्स आप पे फेंक रहे हैं या फिर स्वॉर्ड्स आपके ऊपर फेंक रहे हैं, यू आर लाइक द बटरफ्लाई। आपके पास कोई प्रोटेक्शन है, कोई शक्ति है जो आपको उतना हार्म होने नहीं देती है एनर्जी का। सो देयर इज सम प्रोटेक्शन, गुड प्रोटेक्शन दैट यू हैव, जिसके वजह से आप ये एनर्जी का शिकार बहुत बार बचते बच गए हो, लाइक दैट।
होते होते बच गए हो। यू आर हाई प्रीस्टेस, आप में बहुत ज़्यादा साइकिक, आपको पता चल गया होगा ये इंसान है कौन। यू आर वेरी स्पिरिचुअली स्ट्रांग, ओके। आपको पता है ये पर्सन, यू कैन सेंस इट, यू कैन फील इट, दैट इज़ वाई ये एनर्जी आपको इतनी बॉदर नहीं की, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग। आपको एंसेस्टर आपको गाइड करे, वही मैंने कहा ना कि कोई प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से ये पर्सन जितनी भी कोशिश करे, जितना भी करे, आप तक पहुंच नहीं सकते, बिकॉज आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको ऑलरेडी बता देते हैं या फिर आपको प्रोटेक्शन में डाल देते हैं। लुक एट द एंसेस्टर, लाइक सो ब्यूटिफुल। आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है आपको लेके, जिसकी वजह से वो नहीं देख सकते आपके ऊपर कोई भी हार्म होते हुए। और ये पर्सन बहुत बार फेल हुआ है आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करने से, मतलब वो आपको छुई भी नहीं है काफ़ी बार। इट इज़ मतलब वेरी वीक, द पर्सन इज़ वेरी वीक। लेकिन ये जेलस पर्सन है, ये बहुत ही जलता है आपसे, ये एक जेलस सोल है। कोई फीमेल मेल कोई तो पर्सन है जो आपसे इतना जलता है, इट इज़ लाइक दे आर यूजिंग वेरी बैड मैजिक। और आपको यहाँ पे काफ़ी लोगों को फायर से दूर रहने को कहा जा रहा है, फायर एनर्जी से, या फिर ये पर्सन एक फायर एनर्जी है लेकिन आपको फायर से दूर रहने को कहा जा रहा है। आग अग्नि तत्व से दूर रहना है आपको थोड़े टाइम तक। बट ये पर्सन थक चुका है, ये पर्सन थक चुका है बिकॉज आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो लाइक दिस। आपको चारों ओर से किसी ने घेरा हुआ है और आपके अराउंड बहुत वाइट लाइट है बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर्स। आप थोड़े भयभीत होते हो, आप थोड़े डरते हो, मुझे ऐसे लगता है। आप स्ट्रांग हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपके पास प्रोटेक्शन है, लेकिन आप भागते हो कोई चीज़ से। आप थोड़े फियरफुल हो सकते हो, और फियरफुल होने के कारण कभी कभी ये एनर्जी थोड़ी सी आपको इफेक्ट कर सकती है, पर वो मोस्टली छू भी नहीं सकती आपको। लेकिन आपकी एनर्जी कभी कभी इतनी लो हो जाती है ना कि आप फेस नहीं कर पाते, आप स्ट्रांग नहीं बन पाते, आप बहुत फियरफुल हो जाते हो कभी कभी। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, आप एफर्मेशन बराबर नहीं करते हो, आपको थोड़ा और एफर्मेशन करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके कम्युनिकेशन पे टारगेट कर सकता है, द वे यू टॉक टू पीपल। कभी कभी आप जब रूड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, गुस्सा आता है, आप कुछ भी बोलते हो, तभी मेक श्योर करना कि आपका प्रोटेक्शन है, क्योंकि उस टाइम पे ये पर्सन आपको थ्रोट चक्रा पे इफेक्ट करता है, ओके। आपका थ्रोट चक्र अगर बार बार जाता है, अगर आपको टॉन्सिल्स होते हैं या फिर थ्रोट में इश्यूज होते हैं, कफ बढ़ जाती है, थ्रोट बार बार इशू देता है, अगर आपको, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर आपको आपका थ्रोट इशू देता है, जब भी आपका थ्रोट आपको इशू देगा, इसका मतलब कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज द बिगेस्ट साइन यू कैन गेट। और आप जब भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, या फिर एक्सप्रेस करोगे तो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्रेस करोगे, तो समझ जाना कि कोई नेगेटिविटी है, ओके। और आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कभी कभी आप थोड़े से लॉस्ट हो जाते हो, बट वो आपकी खुद की एनर्जी है। ये पर्सन आपको दूर भेजना चाहता है। ये मोस्टली जो पर्सन है आपके जॉब, करियर या कोई लोकेशन से बहुत जलता है, आपके लाइफस्टाइल से, और वो आपको कहीं दूर भेजना चाहता है, आपके करियर में आपको ऊपर नहीं जाते हुए देखना चाहता है। और आपकी ब्यूटी से भी कोई लोग जेलस है यहाँ पे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ जेलसी है। मतलब आप देखोगे तो कार्ड आया द डेविल का, आपके ऊपर डेफिनेटली पाइल नंबर 2 नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि एक इंसान भी नहीं है, बट मोस्टली एक इंसान है जो सालों साल से कर रहा है, सालों साल से ट्राई कर रहा है आपको गिराने का, बट और भी लोग हैं, और ये नेगेटिविटी ही है। और क्यों, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि फायर है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है 3 लोग, स्ट्रांगली 3 लोग हैं, और वो तीनों आपसे जलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर है, और तीनों फायर साइन भी हो सकते हैं, बट जो भी, आप भी फायर साइन हो सकते हो, बट जो भी है, देर इज अ लॉट ऑफ पीपल, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल फॉर श्योर। हाँ, बट आपके पास एंसेस्टर्स है, आपको कोई डरने की बात नहीं है। एंसेस्टर जैसे ही पर्सन आपके क्लोज भी आता है, नेगेटिविटी क्लोज भी आती है, तो ये उनको भगा देते हैं। और आपको क्रो की बहुत ज़्यादा, मतलब क्रो को खाना खिलाना, किसी लोग को, कोई लोग को यहाँ पे क्रो को
खिलाना पड़ेगा लिटरली। जैसे मीठा, मतलब दूध में चावल डाल के सुबह क्रो को खिला दिया, मीठी रोटी खिला दी, तो ये सब आपको क्रो को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर योर एंसेस्टर। आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एंसेस्टर्स को थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। और क्रो जो है वही कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वैदिक में वो एक कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू डायमेंशंस, तो इसलिए मैं कह रही हूँ क्रो को जितना हो सके आपको खिलाना है हर दिन, और अपना थैंक्स करना है अपने एंसेस्टर्स को, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव उन्होंने बहुत समय तक आपका प्रोटेक्शन किया है। आपको ड्रीम्स में काफ़ी मैसेजेस आएंगे। आप जो ड्रीम्स देख रहे हो करेंटली, अगर नहीं देख रहे हो तो आपने जो देखे, अगर आपने वो चीज़ डायरी में नहीं लिखी है या फिर उसको एनालाइज नहीं किया, तो आपने बहुत गलत चीज़ की है। आपके ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस है, आपके एंसेस्टर्स आपसे ड्रीम में बात करते हैं और आपको मैसेजेस देते हैं। ओके अगर आप पे नेगेटिव अटैक होते तो आपको नाइटमेयर आ सकते हैं। एंसेस्टर जब आपको कुछ कहना चाहते होंगे तो आपको ड्रीम्स आएंगे उस चीज़ों के, तो ड्रीम्स पे थोड़ा और गौर करिएगा। और ये एंसेस्टर जो भी एक बहुत लॉयल पर्सन है, जो आपकी सेफ्टी, आपका प्रोटेक्शन के लिए हमेशा खड़े हैं। ओके सो यस, लेट्स सी मोर। देखो नेगेटिविटी फॉर श्योर पाइल नंबर 1 की तरह, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पाइल नंबर 1 से काफ़ी अलग एनर्जीज है जो मुझे कह रही है कि बहुत ही, मतलब ये जो भी मैजिक है ना, इट इज़ वेरी बैड मैजिक, लाइक लिटरली, और बहुत टाइम से या फिर बहुत लोगों से हो रहा है ये चीज़ आपको, कि इट इज़ नॉट इवन ईवल आई, मतलब ईवल आई भी नहीं लग रहा मुझे, लिटरली यहाँ पे साइकिक अटैक्स और माइंड मैजिक बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। दिस इज या ये पर्सन आपकी, अगर आप फीमेल हो तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है उससे बहुत डरती है जो भी है, और आपका फाइनेंस नीचे गिराना चाहती है, आपका फेम, आपका लुक, आपका ब्यूटी, हर चीज़ को। अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो कभी, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, इस एनर्जी पर आएगी नहीं बिकॉज यू हैव प्रोटेक्शन, बट फाइनेंस, मनी, आपका जो भी लाइफस्टाइल है उससे बहुत ज़्यादा जलने वाला व्यक्ति है ये इंसान। ओके आपके जो रिलेशंस है, आपके, ये कोई क्लोज पर्सन भी हो सकता है, एक टाइम पे ये पर्सन आपके क्लोज था या क्लोज थी, और वो एनर्जी मिस करते हैं, तो वो जेलस होते हैं अभी आप जहाँ भी उस चीज़ को देख के। दे आर अ हिडन पर्सन। आई थिंक ये इंसान हिडन है आपके लाइफ में, ये आपका क्लोज वंस हो सकता है। ओ माई गॉड, आई डेफिनेटली फील ये कोई हिडन इंसान है। आप जानते हो और कुछ लोग को आप नहीं जानते हो। यस, पाइल नंबर 2, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे एक दो इंसान आप जानते हो, लेकिन कोई इंसान है जो अच्छा बनता है बट अच्छा नहीं है। इट्स लाइक यू लुक एट दिस कार्ड, ये कार्ड में मैंने ये पर्सन को ऐसे छुपते हुए देखा, तो मुझे यही लग रहा है, और कार्ड ये लवर्स के बाजू में था। समवन हु स्वीट टॉक्स, बहुत स्वीट टॉक करता है, लेकिन वो वैसा नहीं है, और आप उसको एनर्जी दे रहे हो, लिटरली करंट एनर्जी हो सकती है आपकी, या पास्ट में आपने कुछ तो दिया इस पर्सन को, कुछ तो फाइनेंसेस या फिर कुछ तो बातचीत में, कुछ तो आपने एडवाइस दी होगी, या फिर आप रहे हो उनके साथ में, आप लोग का एक बॉन्ड था, बट ये पर्सन बस लेता था आपसे और वो चुपके रहता था। इनकी इंटेंशंस कभी भी आपको पता नहीं लगे होंगे, बिकॉज उन्होंने कभी पता लगने ही नहीं दिए। इट इज़ लाइक दैट। ये कोई अपनों की भेष में एक बहुत बड़ा एनिमी था आपके लाइफ में, और है, आई डोंट नो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर ये पर्सन अभी भी आपके लाइफ में है, आपको अपने घर की क्लेंजिंग करनी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कभी कभी आपके घर पे भी आया हो, बहुत कम लोगों के लिए, बिकॉज बहुत जनरल मैसेज है। हो सकता है आपके घर पे भी आया हो, आपको कुछ गिफ्ट दिया हो, या फिर आपके घर पे कुछ खाया होगा इस पर्सन ने, आई डोंट नो, बट इनकी एनर्जी आपके घर में भी है। तो प्लीज़ मेक श्योर क्लेंस करो। ये फीमेल हो सकती है, ओके दिस पर्सन जो आप पे अटैक कर रहा है एक टॉक्सिक फीमेल है। प्लीज़ बी अलर्ट ऑफ दिस फीमेल। कोई फ्रेंड हो सकता है, इज इट अ फ्रेंड, पास्ट पर्सन भी हो सकता है, पास्ट फ्रेंड और पास्ट भी हो सकता है। ओके इट इज़ नॉट ज़रूरी नहीं है कि अभी हो, बट अभी भी हो सकता है। इट इज़ लाइक नॉट क्लियर फॉर मी, बट एक टॉक्सिक फीमेल की एनर्जी है जो आपसे जलती है, और कहीं ना कहीं आप पे माइंड मैजिक अटैक, साइकिक अटैक्स और इविल आई, सब में से कुछ एक चीज़ कर रही है, और वो अच्छा नहीं है। और आपके घर पे भी उनकी एनर्जीज है। व्हाट इज अबाउट दिस पर्सन जो भी अटैक कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बताइए प्लीज़। ओह लेट मी जस्ट सी क्या गिरा है। ये पर्सन अपने आप को बहुत हेल्पलेस बताता है। अगर कोई आपसे आके सिंपैथी लेता है
या फिर कोई आपको बताता है अरे मेरा तो ये बहुत बुरा हो गया, मेरा बहुत नेगेटिव बातें करता है, उनका सब कुछ उजड़ गया, बिखर गया, मर गया। अगर ऐसी बकवास कोई करता है जहाँ पे वो अपने आप को बहुत बेचारा या बेचारी दिखाते हैं, दिस इज दैट पर्सन। ये वो इंसान है, ये वो व्यक्ति है। ओके हाँ, मतलब सैड एनर्जी, मतलब यू कैन हेल्प मी, आप मुझे बचा सकते हो, सिर्फ मतलब बस लेने की एनर्जी है। इट इज़ लाइक दैट। ये कोई नेबर भी हो सकता है, कोई आंट भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बट कोई भी जो ऐसी एनर्जी में आपके घर में आता है या फिर आपसे बात करता है और आपका सिंपैथी लेना चाहता है, उनकी एनर्जी आपके घर में और आपके लिए अच्छी नहीं है। यस, ये कोई फीमेल हो सकती है डेफिनेटली, कोई विडो हो सकती है, या कोई बहुत ही, वैसे तो उनके दो रूप है, जहाँ पे वो बहुत बेचारा बेचारी बनेगी, और एक रूप है जो बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट और बहुत ब्लंट रूप है उनका, दो रूप है। बट ये फीमेल नेगेटिव है। ओके, ये फीमेल की वाइब्स भी अच्छी नहीं है, ये अपना स्वीटनेस को बहुत चालाकी से यूज़ करती है। ये कोई विडो हो सकती है या फिर कोई डिवोर्सी हो सकती है। ओके, बट फॉर सम ऑफ यू, हम सबके लिए नहीं है, कोई फीमेल भी हो सकती है, बट थोड़ी मेच्योर फीमेल भी हो सकती है। सो यू विल नो इट बेटर। इट इज़ अ मेच्योर फीमेल फॉर वन, मेरे को ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। बहुत बेचारा दिखाती है, शी इज़ लाइक ऑलवेज या हार्ट ब्रोकन और समथिंग। तो ये एनर्जी जिसकी भी है वो कहीं ना कहीं आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, तो उनकी एनर्जी को दूर करो। आपकी वेल्थ, आपके पैसों के ऊपर नज़र है उनकी, आपके ऊपर कोई लक ना आए या फिर आपके ऊपर कोई गुड अपॉर्चुनिटी ना आए, ये सब चीज़ों का कुछ आप जो भी काम करो उसका आउटकम ना आए, वैसा कोई मैजिक किया है। ओके, आप जो भी काम करो, ये ज़रूरी नहीं कि इस फीमेल ने ही किया है, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मुझे 3 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, 3 लोग दिख रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उनमें से ये एक हो सकती है। पर जो पर्पस दिख रहा है मोस्टली मेरे को, वो ये दिख रहा है कि जो भी हो जाए, इनके पास कोई आउटकम ना है। जैसे हम जो काम करते हैं, 11वां घर जो होता है ना कुंडली में, वो आउटकम्स का घर होता है, वेल्थ का घर होता है। तो जो मैजिक हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप जितना भी जो काम करो, जो भी हार्डवर्क करो, उसका पैसा आपको कभी ना आए, या फिर उसका लक आपको कभी लगे ना। आप एग्जाम दे रहे हो, आपका रिजल्ट कभी अच्छा ना आए, तो इट इज़ लाइक दैट, वो वाली एनर्जी है। और वेल्थ है अगर आपके पास, तो ज़रूर आपके वेल्थ के ऊपर मैजिक है। ये मेच्योर वुमन है, क्या मैंने कहा, मुझे यही लग रहा है। फॉर वन, तीनों में से 1% तो हमें मिल गया है जिनकी एनर्जी इतनी वीक है, जो हमें मिल गया है इस रीडिंग में। दैट इज़ अ मेच्योर वुमेन फॉर श्योर। 100% एक मेच्योर फीमेल है, जो बहुत डार्क है, बहुत ही डार्कनेस में है, वो बहुत ईविल आई देती है, बहुत प्रिटेंड करती है। ये जैसे मैंने कहा, इनके 2 साइड है। एक साइड है जो हमेशा हेल्प मांगती रहती है या फिर अपने आप को बेचारा दिखाती है, दूसरा साइड है जो बिल्कुल हेल्प नहीं मांगती है, जो अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट और समथिंग बताती है। तो देयर इज 2 साइड्स। ओके, तो आप देख लो कि कौन सा फिट होता है। बट लुक एट दिस, द डेविल, द मेच्योर वुमेन एंड द डेविल। शी इज़ वेरी डार्क। आई थिंक इस इंसान को आपको अपने घर में भी घुसने देना नहीं चाहिए, या अगर रिलेटिव है तो इससे दूर रहना चाहिए। इनकी एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ से, अपने दिमाग से वैनिश कर देना चाहिए। ये फीमेल बहुत घटिया है, बहुत घटिया। आई जस्ट हेट इट। 6 नंबर का कार्ड है और 6 नंबर का डेविल है। आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस फीमेल, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और आपकी कम्युनिटी में हो सकती है ये, ठीक है। इनकी कुछ तो एक्सपेक्टेशन है आपके घर से या फिर आपकी फैमिली से। फैमिली में से कोई हो सकता है ये। अगेन जनरल रीडिंग है, शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। बहुत सोचती है आप लोग के बारे में। वेरी डर्टी एनर्जी, इतनी गंदी एनर्जी मैंने इतने टाइम में कभी नहीं देखी। नो वंडर ये जो वीडियो है बहुत अर्जेंटली आ रहा था मुझे। नो वंडर, इसका यही पर्पस था, आपको बोलना। बट हम और देखेंगे, हम थोड़ा और घुसेंगे इस चीज़ के अंदर। लेट मी सी मोर। आपको ये चीज़ से कैसे डील करना चाहिए, जो लोग हैं उनको ये चीज़ से कैसे डील करना चाहिए। पावर से डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। जितना फियरलेस रहोगे उतना ही ये एनर्जी
वीक होती जाएगी, बिकॉज आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपके अराउंड जो एंजल गार्डियंस है, एंसेस्टर्स है, वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इन चीज़ों पे, तो आपको ज़्यादा डरना ही नहीं है। बस आप फियरलेस एनर्जी में रहिए और सब काम अपने आप हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये एनर्जी हमेशा आपके थर्ड आई पे पहले इफेक्ट करती है। थर्ड आई आपका पहले जाता है। आप जब भी ऐसे ऐसे इंसान बन जाओ जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, होता है ना। मैं खुद टैरो रीडर हूँ, लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है ना जहाँ पे इंसान पूरा वीक हो जाता है, जहाँ पे उसको गाइडेंस की इतनी पागल जैसी जरूरत पड़ती है कि वो हाइपर हो जाता है और वो हर रीडर के पास जाता है, 1 2 3 4 5 6, इसने मुझे ये सब बोला तो इसने मुझे वो बोला, फिर कंफ्यूज होके बैठ जाएगा। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में जाते हो या फिर एकदम ही डेस्परेट फॉर गाइडेंस हो जाते हो ना जब भी, तब ये पर्सन की एनर्जी होती है। वो उनका मकसद यही है कि आपको ऐसा हिला देना। ओके, आप जितना अपने चक्रा 7 चक्रास को बैलेंस रखोगे, 7 चक्रा मेडिटेशन करोगे, अपने सारे चक्रा को बैलेंस्ड रखोगे, अपनी पावर में आओगे, आप फियरलेस तो कोई नहीं रहता है, पर हो भी सकता है, आई डोंट नो, बट थोड़ा बहुत फियर सब में होता है। लेकिन एटलीस्ट वीक एनर्जी में मत जाओ, ओके, जहाँ पे आप बहुत ही हड़बड़ा जाओ। ओके, वेरी इनसिक्योर पर्सन, ये जो भी पर्सन आप पे मैजिक कर रहा है ना, वो खुद में बहुत इनसिक्योर है। और अगर आपको इस चीज़ से और भी ज़्यादा सुरक्षित होना है तो एक बर्थ चार्ट एनालिसिस बुक कर लो और रेमेडीज करो, उपाय करो। इस चीज़ से आप पूरे सेफ गार्ड हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जितना मैं बोल सकती हूँ उतना मैं बोल रही हूँ, लेकिन उसके बाद में कुंडली बहुत मदद करती है। ओके, तो अगर आपको मेरे साथ एक कुंडली रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा हमेशा की तरह। प्लीज़ एनालाइज योर बर्थ चार्ट। अगर आपको इस गंदी एनर्जी से और सुरक्षित होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा अफेक्ट कर रही है वो आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी भी कभी कभी बहुत वीक हो जाती है, और जब हम वीक हो जाते हैं तब ये पर्सन हमें और इफेक्ट करता है, तब ये जो डेविल की एनर्जी हमें और पागल करती है। तो प्लीज़ बुक योर कुंडली रीडिंग, डू रेमेडीज, उपाय करिए, बिकॉज उस चीज़ से आप पूरे सुरक्षित हो जाओगे। ओके, व्हाट नेक्स्ट। बट ये पर्सन रहेगा नहीं। ये जो भी पर्सन आप पे डिस्गस्टिंग एनर्जी सेंड कर रहा है, घटिया मैजिक कर रहा है, ये पर्सन बहुत वीक है, क्योंकि ये हमें मिल चुका है। जैसे कि ये फीमेल, तो इसमें इनमें ज़्यादा पावर नहीं है, पावर ज़्यादा आप में है, आपकी सोल में, आपकी शक्ति में, आपकी भक्ति में है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में रहेगा नहीं। मुझे लगता है टेम्पररी 2-3 मंथ्स के बाद में ये पर्सन वैनिश हो जाएगा, या तो इनकी लोकेशन बदल जाएगी या फिर ये आप से बात करना बंद कर देंगे, पर आपके लाइफ से एकदम ही धीरे धीरे निकल जाएंगे। ओके, कुछ इस पर्सन को पहचानने का एक और एक तरीका ये है, अगर ये पर्सन आगे जाके आपसे कांटेक्ट पूरा एंड कर देता है, आपको मिलने नहीं आता है, तो ये वही पर्सन है। क्योंकि जब आपकी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती है तो जो भी नेगेटिव इंसान होता है वो आपके लाइफ से अपने आप दूर हो जाता है। तो जो आपसे दूर हो रहा है आने वाले 3 महीनों में, वो पर्सन ही कहीं ना कहीं आप पे नेगेटिव एनर्जी, इविल आई सेंड कर रहा था। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो पड़ोसी हो, अगर कोई जा रहा है आपके लाइफ से, उनका काफ़ी सारा हाथ इसमें आपके गॉड का, आपके डिवाइन, आपके एंसेस्टर का है, ताकि वो आपके करीब ना रहे वो पर्सन। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और आपके उपाय से ये पर्सन आपके लाइफ से दूर होता जाएगा। ओके, अगर ये आपके क्लोज बाय है, फैमिली मेंबर है, तो हो सकता है फैमिली मेंबर कभी आपको विजिट ना करे, वो दूर चले जाए, वो बात ना करे, कॉल ना करे। तो इट इज़ लाइक दैट, आप ऐसे उनका पहचान कर सकते हो। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, दूर चले जाएंगे, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन दूर चले जाएंगे। जो भी इंसान है, जो भी आप पे अभी इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं, वो चले जाएंगे। दे विल गो समवेयर। कोई लोकेशन चेंज होगा या फिर एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और आपके फेवर में आ जाएगी। व्हाट एल्स शुड पाइल नंबर 2 नो, और क्या पता होना चाहिए पाइल नंबर 2 को? कि आप पावरलेस हो गए हो, आपको अपनी पावर में वापस आना है। पावर नहीं है आप में, हिम्मत ही नहीं है। तो हिम्मत नहीं है तो आप कैसे फाइट करोगे? आपको चीज़ें पता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपके पास एक ब्लैक कैट है, आपके पास अच्छी इंट्यूशन है, लेकिन आपका थर्ड आई ब्लॉक कर दिया है वो इंसान ने। तो आप बहुत पावरलेस हो गए हो। आपको चीज़ें पता हो कि भी आप एक्शन नहीं ले पाते हो। आपके करियर में भी शायद आप ऐसे ही ढीले पड़े हुए हो। तो अगर आपकी ऐसी हालत है, ये बिकॉज ऑफ, अभी तो मुझे पता नहीं, 4 5 6 और लोग लग रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एनिमीज। यू हैव अ लॉट ऑफ एनिमीज। फाइल नंबर 2, यू हैव इट। ठीक है, होता है, कोई बात नहीं। आप जितना अपनी भक्ति, शक्ति और उपाय में स्ट्रांग हो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ओके, आप अपने इंट्यूशन को वापस बुलाओ,
बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल समथिंग अबाउट मे बी ये पाइल वाले लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है या हैंडसम है, देर इज समथिंग अबाउट दैट. और कोई टॉक्सिक फीमेल वापस आ गई है तो देर इज डेफिनेटली आउट ऑफ द 3 एक पर्सन एक फीमेल है. उनके इंटेंशंस प्योर नहीं है आपको लेके. कोई फ्रेंड को अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई पर्सन को क्वेश्चन कर रहे हो कि इनके इंटेंशन मेरे आपके रिगार्डिंग कैसे है, तो वो कुछ ऐसे भी हो सकता है. रिलोकेशन ये मेरे को उस पर्सन के लिए आ रहा है जो आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहा है. ये रिलोकेट करेगा, किधर और जाएगा और आपकी नज़र में नहीं आएगा. ये ट्रैवल करने वाला है ये इंसान. ओके, ब्लेसिंग ब्लॉक कर रहे हैं वो आपकी बार बार आपके ऊपर, आपके थर्ड आई पे नेगेटिविटी सेंड करके आपको आपका इंट्यूशन ब्लॉक कर रहे हैं. आपका ना चीज़ों को गलत और सही बोलने का जो वो गाइडेंस होता है वही नहीं है. एंड दैट इज़ हाउ दे आर इफेक्टिंग यू. एक्शन में आना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एक्शन. जैसे मैंने कहा, जब तक आप उपाय नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, राइट. जब तक आप खुद हेल्प के लिए नहीं बोलोगे तब तक यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं करता. यूनिवर्स को भी परमिशन चाहिए आपकी. अगर आप उनके पास ही नहीं जाओगे मदद के लिए तो कोई आपको मदद कैसे करेगा. तो आप बहुत सोचो मत इसके बारे में कि हाँ ये है वो है. ठीक है, अभी ये वीडियो देखने के बाद में आपको सोचना ही नहीं है, आपको एक्शन करना है, आपको उपाय करने हैं, आपको प्रार्थना करनी है, आपको रेमेडीज करनी है, आपको इस चीज़ के अंदर तक जाना है और डरना नहीं है थ्रू आउट द प्रोसेस. डू नॉट फियर इट. लैक ऑफ स्ट्रेंथ है इस पर्सन के पास, बिल्कुल हिम्मत नहीं है इन सब के पास. बिकॉज यस, उपाय करने बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग. ये आपकी रीडिंग थी. अगर आपको पसंद है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे. और कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है या फिर कुंडली रीडिंग बुक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड वी विल डेफिनेटली डू अ रीडिंग. सो बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फियर, आई एम हियर, बाय बाय.